हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी जानेंगे। उससे पहले आप सारी चीज़ें देख लो और क्या क्या हमारे पास मटेरियल है आज के लिए, तो हम सभी चीज़ें आपको दिखाना चाहते हैं। तो देखिए, ये हमारी चीज़ें हैं, ये हमारा मटेरियल है आज का। और जो है इतनी चीज़ें हैं और ये सभी हम आज पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जो है मादा जनन तंत्र का। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मादा जनन तंत्र, एक जोड़ी अंडाशय तथा कुछ मुख्य सहायक अंग हैं। अब इसके बहुत से सहायक अंग हैं, इसकी हम जानकारी वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडाशय यानी ओवरीज। मादा युग्मक तथा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में ही होता है। यानी जब मादा में जो अंड कोशिका का निर्माण होता है, जो है निषेचन होता है शुक्राणु का, वो जो है अंडाशय में अंड कोशिका का निर्माण होता है। ये देख रहे हैं आप, ये अंडाशय हैं, ये अंडाशय हैं दो, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। फिर क्या देखते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर देखते हैं लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व यानी इनएक्टिव अंडे होते हैं। वो एक्टिव नहीं होते हैं, अपरिपक्व अंडे होते हैं। अब धीरे धीरे जब जो है लड़की जन्म होता है, तो उस समय लड़की के जन्म के समय उसमें जो है अपरिपक्व अंडे होते हैं। समझ रहे हैं आप, उसमें जो है एक्टिव नहीं होते हैं। फिर क्या होता है, यौवनारंभ पर इसमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। जब लड़की की उम्र 13 साल से ऊपर होती है, तब उसमें जो है अंड होते हैं, जो है वो परिपक्व होने लगते हैं और वो अपनी कार्य को करने लगते हैं। फिर देखते हैं दोनों में से किसी एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक अंड परिपक्व किया जाता है। यानी दोनों में से किसी दो अंडाशय होते हैं, उसमें से किसी अंडाशय द्वारा एक अंडा हर महीने जो है एक्टिव होता है, परिपक्व होता है। फिर क्या होता है, अब देखते हैं अंडवाहिनी। अब अंडवाहिनी क्या है, अब हम अंडवाहिनी आपको दिखाते हैं। ये रही अंडवाहिनी। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली एरिया, ये है अंडवाहिनी की। ये पाइप जुड़ी है अंडाशय और ये गर्भाशय से बीच में, ये गर्भाशय है। ये गर्भाशय और जो है इनके जोड़ती है, इसे कहते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश में कहते हैं। और यह पाइप अंडाशय तथा गर्भाशय को जोड़ती है। अंडाशय द्वारा क्या है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है, फैलोपियन ट्यूब। जो है अंडाशय में जितने अंड कोशिका उत्पन्न होती हैं और वो परिपक्व होती हैं, परिपक्व होने के बाद में उन्हें कौन पहुंचाता है, कहाँ तक बेटा, जो है गर्भाशय तक। कौन पहुंचाता है, अंडवाहिनी, जिसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इतनी बात समझ में आई। फिर देखते हैं अंड कोशिका तथा शुक्राणु। अंड कोशिका तथा शुक्राणु का निषेचन अंडवाहिनी में ही होता है। यानी जब अंड कोशिका जब उत्पन्न होती है और वो एक्टिव होकर चलती है गर्भाशय से, और जो है पहुंचती है कहाँ, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी से चलती है और कहाँ पहुंचती है, अंडवाहिनी में। अंडाशय से उत्पन्न होती है, अंडवाहिनी में पहुंचती है। और अंडवाहिनी में पहुंचने के बाद में जब मेल द्वारा स्पर्म छोड़ा जाता है, यानी शुक्राणु छोड़े जाते हैं, उनका निषेचन, दोनों का निषेचन यानी मिलन, संलयन वहीं पर होता है। कहाँ, अंडवाहिनी में। अब हमारा इतना तो पेज हुआ और मैंने यहाँ पर जो है डायग्राम भी देख लिया। अब हम चलते हैं आगे आगे वाले पेज पे, उसमें क्या है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ और भी जानकारी, देखते हैं गर्भाशय के बारे में जानकारी, जिसे इंग्लिश में आर्ट्रियस कहते हैं। और इसके क्या कर रहे हैं, यह एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें शिशु का विकास होता है। यानी ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एरिया हम आपको दिखाते हैं। ये इतनी एरिया, ये क्या है, गर्भाशय है। क्या है बेटा, यह है गर्भाशय। और इसी में बच्चे का पालन पोषण हो पाता है, इसी में उसका विकास हो पाता है, इतने में। अब ये इसमें जो दिख रही है, ये क्या है, ये कॉपर टी है। ये गर्भ निरोधन के लिए लगाई जाती है, यानी जिससे गर्भ
गर्भवती ना हो सके महिला, इसीलिए लगाया जाता है। पहले अभी हम इसकी बात करेंगे। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। अब जो है ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय और ये यहाँ पर बीच में ये ग्रीवा है और ग्रीवा के बाद में ये है योनि, ये है योनि। अब ये अंडाशय, ये अंडवाहिनी, ये गर्भाशय और ये है ग्रीवा और ये है योनि। इतना समझ गए आप, यहाँ पर समझ गए। अब हम थोड़ी और चर्चा करते हैं जो है गर्भ निरोधन में आती है, यानी गर्भ ना धारण हो इसीलिए उसमें थोड़ी क्रियाएँ की जाती हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, देखिए महिला गर्भवती ना हो और बराबर उस जो है सेक्स होता रहे, तो इसीलिए उसमें कापर टी जो लगा दी जाती है कापर की, तो उसमें जो है दोनों अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती हैं। जो मेल द्वारा स्पर्म आते हैं तो सिर्फ यहीं तक रह जाते हैं, यहीं तक रह जाते हैं, इसके आगे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कापर टी इस दोनों होल को अवरुद्ध कर देती है, यहाँ भी अवरुद्ध कर देती है और यहाँ भी अवरुद्ध कर देती है। अब स्पर्म आएगा तो जाएगा कहाँ, अब जाएगा ही नहीं। मेल का जो है प्राइवेट सिस्टम आएगा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ तक आएगा और शिश्न यहाँ तक आएगा। शिश्न यहाँ पर आने के बाद में स्पर्म छोड़ेगा और स्पर्म आगे नहीं जा पाएंगे। इतनी बात आई समझ में। अब हम चलते हैं आगे, और ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, ये जो है फीमेल कंडोम लगा दिए जाते हैं। ये एक वो होती है, यह लूप लगा दी जाती है और जो है इसमें यौन को अवरुद्ध कर दिया जाता है पूरे गर्भाशय को। तो जो है ये जब देख पा रहे हैं ये शुक्राणु है, ये यहीं तक रह जाते हैं और इसके आगे नहीं जा पाते हैं। ये भी फीमेल में लगाया जाता है, फीमेल कंडोम इसे कहते हैं। अब हम देखते हैं जो है स्थितियाँ तो जो दी रहती हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, चाहे जो भी बोर्ड एग्जाम है उसमें स्थितियाँ दी रही होती हैं। अब स्थिति नंबर 1 में क्या कहता है, जब अंडकोशिका का निषेचन नहीं होता है, यानी जब अंडकोशिका का निषेचन नहीं हो पाता है तब क्या होता है। देखिए जब लड़की की शादी जब तक नहीं रही होगी तब तक निषेचन जो शुक्राणु नहीं मिलेगा। जब शुक्राणु नहीं मिलेगा तो अंडकोशिका का निषेचन नहीं होगा, अंडकोशिका का निषेचन होगा ही नहीं। तब क्या होगा, जो पॉइंट दिए रहते हैं, तो हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अन्न प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी हर महीने लड़की का गर्भाशय निषेचित अन्न को प्राप्त करने के लिए तैयार करता है, अपने आप को तैयार होता है कि हाँ यहाँ पर अब हमें जो है निषेचित अन्न यहाँ पर प्राप्त होगा। लेकिन जब वहाँ पर ऐसा नहीं होता तब क्या होता है, गर्भाशय की भित्ति मांसलों में स्पंजी हो जाती हैं, भ्रूण के लिए ज़रूरी हैं। देखिए गर्भाशय की भित्ति मांसलों में स्पंजी क्यों होती हैं, क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ पर जब देखिए आएगा शिशु का जब यहाँ पर जो है निषेचित अंडा आएगा उसका शिशु बनेगा, जो है भ्रूण का यहाँ पर विकास होगा, तो इसीलिए इसकी ज़रूरत होती है और जो है वो गर्भाशय अपने आप को तैयार करता है इस तरीके से। देखिए हम लोग ऐसा ना करते हैं कि मेहमान आने को होते हैं तो हम पहले उसकी व्यवस्था कर लेते हैं कि हाँ मेहमान आएंगे तो हम क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे वो सब कर लेते हैं। तो इसी तरीके से गर्भाशय क्या करता है, यहाँ पर मेहमान आएंगे, कौन मेहमान आएंगे, शुक्राणु और अंडकोशिका का निषेचन होकर के यहाँ पर आएंगे शुक्राणु के द्वारा, और उनका जो है यहाँ पर हम विकास कर सकेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब क्या होता है, यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। यानी ये जो है अंडकोशिका जब उत्पन्न होती है, परिपक्व होकर वहाँ पर अंडकोशिका निकलती है, अंडाशय से आर्टरियस से निकलती है, और वो जो है जब नहीं मिल पाता है तो 1 महीने तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसे रजोधर्म भी कहते हैं, यानी 1 महीने तक क्रिया चलती रहती है, जिसे पीरियड कहते हैं, और एक रजोधर्म इसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, और इसे एक और शब्द से जाना जाता है जिसे कहते हैं हम मासिक चक्र, इसे कहते हैं मासिक चक्र। इतनी बात आई समझ में। अब हम देखते हैं जो अगला पॉइंट क्या है हमारे पास में। अगला पॉइंट हमारे पास बेटा कि 40 से 50 उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। यानी 40 से 50 उम्र के बाद में जब फीमेल की उम्र 40 से 50 हो जाती है, एज हो जाती है, तब अंड कोशिका का निर्माण होना बंद हो जाता है, यानी अंड उत्पन्न बंद हो जाते हैं। फलस्वरूप जब वो अंड उत्पन्न होना बंद हो जाते हैं तब क्या होता है, तब रजोधर्म भी बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो पूछ लेता है रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं, तो वहाँ पर दिया होगा जब अंड कोशिका का निर्माण होना बंद हो जाता है, यानी अंड उत्पन्न बंद हो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास नोट्स क्या हैं। अब हम देखते हैं स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, जब यानी अंड कोशिका का निषेचन हो जाता है तब क्या क्रिया होती है। तब यहाँ पर लिखा रखा है मैंने
जो है निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। जब अंड निषेचित हो जाता है, यानी जब अंड निषेचित हो जाता है, जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हो जाता है, तब वो क्या कहलाता है? युग्मनज। और जो गर्भाशय में रोपित होता है, गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन एवं विभेदन होने लगता है। देखिए, भ्रूण का विभाजन एवं विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज का पहले तो विभाजन होता है, फिर विभेदन होता है, उसके बाद में भ्रूण का निर्माण होता है, फिर शिशु का निर्माण होता है। फिर देखते हैं प्लेसेंटा के कार्य। जो है प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा यह है विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी रहती है। देखिए, प्लेसेंटा वो होती है जो हमारे नाभि में जुड़ी रहती है, जिसे कहते हैं हमारे देहात भाषा में कहते हैं नार, और ये जो है नाभि में जुड़ी रहती है, उसी से शिशु का खाना वाना मिल पाता है। यहाँ पर देखते हैं इसके मुख्य कार्य क्या हैं? माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन, पोषक तत्व भ्रूण को प्राप्त करवाना। यानी प्लेसेंटा क्या करवाता है? प्लेसेंटा जो है माँ के खून से, माँ के रक्त से जो शिशु उसमें पोषण जो है पल रहा होता है, तो उसी को पोषक तत्व, ऑक्सीजन और जो है ग्लूकोज ये सभी प्राप्त करवाता है। कौन? प्लेसेंटा, जो हमारी नाभि से जुड़ा रहता है। अब देखते हैं भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करवाता है। कौन? प्लेसेंटा। जब भ्रूण जो है, जब भ्रूण को वहाँ पर पोषक तत्व तो मिलते हैं वहाँ पर, उसके बाद में जो है अपशिष्ट पदार्थ वो उत्पादित करता है। जब वो यानी लैट्रिन, वॉशरूम कुछ भी करता है, तो उनका निपटान कौन करवाता है? प्लेसेंटा। फिर देखते हैं अंडकोशिका के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। यानी जब अंडकोशिका का निषेचन होता है और शिशु के जन्म होने के समय तक को क्या कहते हैं? गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि 9 महीने होती है। यानी अंडकोशिका का निषेचन होने के बाद में जब तक शिशु का जन्म नहीं होगा, तब तक उसे हम क्या कहते हैं? गर्भकाल कहते हैं। और इन्हीं 9 महीनों में जो है शिशु का पूरी रूप से बनकर और जो है उसका जन्म होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी ये इतनी वीडियो क्लियर हुई। मैंने क्या क्या यहाँ पर देखा? पहले देखा स्थितियाँ, अब देखते हैं उल्टा थोड़ा चलते हैं, शुरू से अब देखते हैं। पहले मैंने क्या देखा? इसके विभिन्न अंग देखे, अंडाशय देखा, अंडवाहिनी देखा, और जो है इसके कार्य वारे देखे। अब फिर हमने देखा गर्भाशय को देखा, गर्भाशय के बारे में पढ़ा, स्टडी किया। ठीक है, गर्भाशय के बारे में स्टडी किया। यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया क्या क्या लगाया जाता है, उसकी जो है जन्म ना हो सके इससे बच्चे का, यानी गर्भ निरोधन क्या किया जाता है, और इसके लिए जो है टैबलेट वगैरह भी खाई जाती हैं, है ना। और ये भी देसी जुगाड़ अपनाया जाता है, ये भी किया जाता है। तो इतनी बात आई समझ में। अब हमने क्या देखा था? फिर मैंने क्या देखा? फिर मैंने स्थितियाँ देखी। स्थिति नंबर में क्या था? स्थिति नंबर 1 में क्या था? सिचुएशन ऑफ 1 में क्या था? जब अंडकोशिका का निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है? जब अंडकोशिका का निषेचन नहीं होता है तब जो है ये सभी क्रियाएं होती हैं जो मैंने अभी बता दी। अब फिर क्या देखा था मैंने? यहाँ पर मैंने देखा था स्थिति नंबर 2 में जो है अंडकोशिका का निषेचन हो जाता है तब क्या होता है? अंडकोशिका का निषेचन हो गया तभी तो हम लोग यहाँ पर आए, जन्म हुआ। सीधी सी बात है, जब अंडकोशिका का निषेचन हुआ तभी हम लोग यहाँ पर आए, हम लोगों का जन्म हुआ। ठीक है बच्चा, सीधी बात है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये सब हमारा हो गया और जो मैंने यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का जो है क्वेश्चन था और इसी मुझको सोल्व करना था, है ना। तो मैं कहाँ आया हूँ? मैं अपने खेतों में आया हूँ। जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी टमाटर की खेती, इधर गेहूँ की खेती है। तो मैं यहाँ पर आकर के अपना PDF बना कर के, वरना तो मैं तो व्हाइट बोर्ड पर जो है आपको समझाता हूँ, लेकिन वहाँ पर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, आप समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की। अगर मैंने कोशिश की है तो आप भी कोशिश थोड़ा कीजिए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आ सकें। और मुझे फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, रोज़ मैं वीडियो ऐसी ही लाता हूँ जो सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।